गोपियां शिकायत ले लेकर के आती हैं और शिकायत के बहाने भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करने भी आती हैं। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण गाय चरा करके लौटे तो भगवान ने देखा कि नंद बाबा और ब्रजवासी किसी यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया, वर्षा के देवता इंद्र हैं और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हमें यज्ञ करना है। तो भगवान बोले, आपने कभी इंद्र को बारिश करते हुए देखा है? नंद बाबा ने कहा, नहीं देखा। तो कहा, जब नहीं देखा फिर आपने कैसे माना कि वर्षा के देवता इंद्र हैं? नंद बाबा ने कहा, हमारे पूर्वज कहते थे इसलिए हम मानते आ रहे हैं। भगवान ने कहा, बिल्कुल गलत। क्यों? कहा, वर्षा के देवता इंद्र नहीं, ये गिरिराज गोवर्धन पर्वत है। नंद बाबा ने कहा, वो पहाड़। भगवान ने कहा, हाँ वही। और बाबा, पहाड़ मत बोलो, क्योंकि वो वर्षावश के देवता नहीं, वो हमारे ब्रज के भी देवता हैं। नंद बाबा ने कहा, थोड़ी समझाना, कैसे बन गए गोवर्धन हमारे और वर्षा के देवता? भगवान ने समझाना शुरू किया कि गोवर्धन पर्वत पर न जाने कितने वृक्ष लगे हैं, हजारों, और उन हजारों वृक्षों के कारण ही इंद्र वृष्टि करते हैं, बारिश करते हैं। यदि वृक्ष ना हो तो जल वर्षा भी नहीं होगी। और ब्रज के देवता तो गोवर्धन पर जो हरे हरे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, घास है, उसको खाने के लिए हमारी गाय वहां जाती है ग्रास करने, आकर के दूध देती है, वह दूध बिकता है, हमारी आजीविका चलती है। तो वर्षा के देवता और वर्षा के साथ साथ ब्रज के देवता गिरिराज गोवर्धन है। गोवर्धन के महत्व को बताया। दूसरे दिन सभी ब्रजवासियों ने जो सामग्री इंद्र के पूजन के लिए इकट्ठी की थी, उस सामग्री से गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया। गिरिराज का पूजन करने सब गोवर्धन पहुंचते हैं। गोवर्धन का पूजन किया, षोडशोपचार विधि से पाद्य अर्घ आचमन स्नान इत्यादि कराया, 56 भोग गोवर्धन को समर्पित किया, खूब गिरिराज की आरती की और सब गिरिराज की आरती करके अपने अपने घर वापस लौट आए। इंद्र को जब यह बात पता चली, इंद्र को जब यह बात पता चली तो इंद्र ने प्रलय के समान संसार को डुबा देने वाले बादलों को आज्ञा दी कि वृष्टि करके ब्रज को डुबा दो। हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी भयंकर धाराएं गिरने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। इंद्र स्वयं ऐरावत पर बैठ करके वज्र का प्रहार करने लगे। तब सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण की शरण में आए कि कृष्ण हमारी रक्षा करो। तुमने ही कहा था कि इंद्र का पूजन छोड़ के गोवर्धन का पूजन करो, अब गोवर्धन का पूजन किया तो इंद्र के गुस्से से हमें बचाओ। भगवान ने कहा, मैं नहीं बचाने वाला। अब ब्रजवासी बोले, ये कन्हैया बहुत फंसाता है, अब पूजन इसी ने कराया और अब कह रहे मैं नहीं बचाऊंगा। भगवान बोले, मैं ये कह रहा हूं मैं नहीं बचाऊंगा, गोवर्धन बचाएंगे, चलो उनकी शरण में। सभी ब्रजवासियों को गिरिराज की शरण में भगवान ले गए, गिरिराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर भगवान ने गिरिराज को धारण किया है। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन धारी की जय। गोवर्धन उठाया, 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भगवान श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े, मतलब 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गोवर्धन को उठाए रहे। बारिश करते करते बादलों का पानी समाप्त हुआ, वज्र फेंकते फेंकते इंद्र के हाथ भी थक गए। तब इंद्र स्वयं ऐरावत पर बैठ करके नीचे पृथ्वी पर आए और फिर भगवान का कामधेनु गाय के दूध आकाश गंगा के जल से अभिषेक कराया और गोविंद एवं गोपाल कहकर के भगवान की स्तुति गाई है और अपने अपने धाम को लौटे हैं।
इस तरह से भगवान ने गोवर्धन धारण करके गोवर्धन पर्वत की महिमा का विस्तार तीनों लोकों में किया है और इंद्र के अभिमान को समाप्त कर दिया। देखिए, वृंदावन में आज भी 3 ऐसी तत्व हैं जो द्वापर युग से चले आ रहे हैं। द्वापर युग के 3 सत्य जो आज भी वृंदावन में हैं। एक तो गिरिराज गोवर्धन जो तब भी थे और अब भी हैं। दूसरी यमुना महारानी जो तब भी थी और अब भी हैं। और तीसरी वृंदावन की रज, वृंदावन की धूल, जिस धूल में भगवान राधा कृष्ण चले हैं, वो धूल, जिस धूल में गोपिकाओं के चरण कमल पड़े हैं। तो द्वापर युग के 3 सत्य जो कलयुग में भी वृंदावन में देखने को मिलते हैं, एक गिरिराज, दूसरा यमुना महारानी और तीसरा ब्रज की रज। भगवान ने इस तरह से गोवर्धन पर्वत की महिमा का विस्तार किया, इंद्र के अभिमान को चूर किया। श्रीमद् भागवत में इस तरह से गिरिराज धरण के पावन प्रसंग का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं।